जय हिंद दोस्तों, संदीप त्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए 7 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में जितने भी कैंडिडेट का रिटन एग्ज़ाम है तो उसके लिए 50 जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? चार्ल्स विलिकेंस, बी है चार्ल्स डिकेंस, सी है चार्ल्स विलियम और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भगवत गीता अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं चार्ल्स विलिकेंस, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या था? बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या था? तो क्या है? तो थाईलैंड है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रपति के द्वारा अभी तक कितना बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो 3 बार। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। 3 बार कब कब लागू किया गया है? तो एक 1962 ईस्वी में जब भारत और चाइना के बीच युद्ध छिड़ा था, और सेकेंड 1971 ईस्वी में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा था, जिससे कि नया एक देश का निर्माण हुआ जिसका नाम है बांग्लादेश। और तीसरा का आंतरिक शांति के कारण राष्ट्रीय आपात का घोषणा किया गया था 1975 ईस्वी में। तो ये 1962, 71, 75 ये 3 बार राष्ट्रीय आपात का घोषणा किया गया था। राष्ट्रीय आपात की संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो ये अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है, वित्तीय आपात 360 में और राष्ट्रपति शासन 356 में है। ये तीनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं जेड जॉनसन, बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना और सिक्किम में। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कर्नाटक बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, काशी और विक्रमशिला। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो तक्षशिला है। जब इसका निर्माण हुआ था उस टाइम ये भारत में था, लेकिन वर्तमान समय में किस देश में है? तो ये पाकिस्तान में है। नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार के नालंदा जिला में है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिला में है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसको माना जाता है? किसको कहा जाता है? शिवाजी को, बालाजी विश्वनाथ को, राजा राम को और बालाजी बाजीराव को। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसको कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बालाजी विश्वनाथ, बिल्कुल सही जवाब है। मराठा साम्राज्य का प्रथम संस्थापक किसको माना जाता है? तो वीर शिवाजी को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटिश ने पंजाब को किस वर्ष अपने राज्य में मिलाया था? 1835 में, 1831 में, 1865 में और 1881 में। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 1849 ईस्वी में ब्रिटिश राज ने पंजाब को अपने राज्य में विलय कर लिया था।
किस नीति के तहत? तो राजहरप्पा नीति के तहत। ये किसने अपनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे में, रायगढ़ में, करवार में और पुरंदर में। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, रायगढ़, बिल्कुल सही जवाब है। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि विजयनगर राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी? कुषाण वंश, हर्यक वंश, संगम वंश, पल्लव वंश। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विजयनगर राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, संगम वंश, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरियर और बुका दोनों भाइयों ने मिलकर इस वंश की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1336 ईस्वी में। और अपने पिताजी के नाम पर संगम वंश इसका नाम रखा गया। संगम वंश के बाद सुलुव वंश आया था, सुलुव वंश के बाद तुलुव वंश आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने, किसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है? नियोन का, फ्रेऑन का, कार्बन का, मीथेन का। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यहाँ पर किसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, फ्रेऑन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? प्रथम, इसे प्राचीन भी बोल सकते हैं, प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? 760 ईस्वी, 779, 776, 764 ईस्वी। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रथम या प्राचीन, प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 776 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता, मुंबई, जयपुर, दिल्ली। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो कोलकाता में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न है कि अंजलि ईला मेनन किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? चित्रकला में, खेल में, नृत्य में और चिकित्सा में। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अंजलि ईला मेनन किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? तो ये चित्रकला में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि बस भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा है? केरल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक और त्रिपुरा। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भाषाई के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। भाषा के आधार पर अपना अलग राज्य का मांग सर्वप्रथम किसने किया था? कौन सा राज्य? तो आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में इस राज्य का गठन किया गया। उसके बाद से धीरे धीरे सब राज्य अपना अपना भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य का मांग करने लगा। तो इसलिए फजल अली आयोग के गठन हुआ और उसके तहत 1 नवंबर 1956 ईस्वी में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति, संसद, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसका वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? यह संसद का काम है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 17वां प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 18वां प्रश्न है कि लौंग पौधे की जो लौंग होता है पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पत्ती से, तना से, पुष्पकली से और जड़ से। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो पुष्पकली से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप ज्वाइन करके जितना भी अभी तक प्रैक्टिस सेट कराया गया है सबका बारी बारी से आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं।
19वां प्रश्न है आपके सामने है कि खारवेल कहाँ पर का शासक था। यहाँ पर खारवेल बोला गया है। खारवेल कहाँ का शासक था? कलिंग का, मंदसौर का, विजयनगर का और कौशाम्बी का। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो खारवेल कलिंग का शासक था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 20वां प्रश्न है एकात्मक संरचना और अध्यात्मक के शासन प्रणाली वाला देश कौन सा है? कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या चीन और जापान है। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कनाडा, बिल्कुल सही जवाब है। 21वां प्रश्न है कि अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अपारंपरिक एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोल सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत या अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सूर्य है, कोयला है, बायोगैस और पेट्रोल है। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सूर्य, बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और इसको दूसरे लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। दूसरा होता है अनवीकरणीय, जिसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, उसे अनवीकरणीय। और दूसरे शब्द में बोले तो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। तो उसमें कोयला आ जाता है, पेट्रोल हो जाता है, बायोगैस। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न देखते हैं कि चाय पर लाल कीट जिसे रेड रस्ट कहते हैं किसके कारण लगता है? विषाणु के, हार्मोनल विकार के, बैक्टीरिया के और कवक के। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो चाय पर लाल कीट किसके कारण लगता है? तो कवक के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि तीर छोड़ने, जिसको चलाने बोलते हैं, तीर छोड़ने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो तीर छोड़ने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 24वां प्रश्न है कि रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सी होती है? हीमोग्लोबिन, केरोटीन, गैसिपिन और मायोसिन। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सी होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल प्राप्त होता है, लैक्टिक अम्ल, ग्लाइकोजन और फॉर्मिक अम्ल। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? तो एथेनॉल प्राप्त होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 26वां प्रश्न है कि मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन को बारी बारी से देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं हाइपोथैलेमस, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि लाल रक्त कणिकाओं, जिसको RBC बोलते हैं, की आयु कितनी होती है? 100 दिन का, 140 दिन का, 180 दिन, 120 दिन। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी दिन की होती है? तो 120 दिन की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 28वां प्रश्न है कि सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो डोमिनिक लापियर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि नींबू में खटास किस अम्ल के कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो सबसे पहले देखिए, जो अम्ल होता है उसका pH मान कितना? 7 से कम होता है। यहाँ पूछा गया है कि नींबू में खटास का कारण क्या है, कौन सा अम्ल इसका कारण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साइट्रिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेव में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। उसके बाद से
संचायक बैटरी में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये सब कुछ अम्ल होता है, उसको याद रखना कौन किस में पाया जाता है। 30 नंबर प्रश्न है आपके सामने, एक त्रिविमीय छवि का पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? होलोग्राफ्स, स्टिकर, छाया और प्रतिबिंब। बताइए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो 30 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, होलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष हुए थे? 1935 में, 1950 में, 1921 में, 1930 में। बताइए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष हुआ था? तो 1930 ईस्वी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 32 नंबर प्रश्न है कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, कबड्डी से, फुटबॉल से और हॉकी से। बताइए 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, फुटबॉल, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित हुआ था? जापान में, कनाडा में, इटली में और फ्रांस में। तो प्रथम राष्ट्रमंडल तो 1930 में हुआ था इसका आयोजन, लेकिन किस देश में हुआ था? तो कनाडा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है कि पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किसने किया था? बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किसने किया था? तो ये अकबर के द्वारा किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 35 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे लंबा गलियारा कौन सा है? रामेश्वरम, शारदा पीठ, करतारपुर, डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा गलियारा कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, रामेश्वरम, बिल्कुल सही जवाब है। रामेश्वरम कहाँ स्थित है? तो यह भारत तथा श्रीलंका के बीच में, यानी अगर राज्य की बात करें तो भारत के तमिलनाडु तथा श्रीलंका के बीच में यह रामेश्वरम गलियारा स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि हृदय के बीमारियों से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हृदय के बीमारियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजी कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, कार्डियोलॉजी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने, अकबर ने, तैमूर ने और शेर शाह सूरी ने। बताइए यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह बाबर के द्वारा किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो सेशन आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।